Hello students, welcome to the Champions Hub. Today we will discuss a topic from grammar, the determiners. ये determiners का टॉपिक हर क्लास में पूछा जाता है. ये आपके एरर करेक्शन यानी एडिटिंग, ओमिशन या फिर क्लोज टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जाता है एंड it is also there in every competitive exams also. So today we will discuss about determiners. Although it's a big topic, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके कई पार्ट्स है, पर हम एक एक करके इसके हर पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में. बस आपको हर पूरा वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है विदाउट स्किपिंग. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक डिटर्मिनर्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर होता क्या है? Determiner is a word which fixes or limits the meaning of a noun. Fixes or limits. What do you mean by fixes or limit? कोई भी नाउन है उसके मीनिंग को फिक्स करना या उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नाउन पेन. पेन एक नाउन है. अगर हमने इसके आगे अ पेन लगाया मतलब इट इज वन पेन. ओके, एंड अगर हमने यहाँ पे दिस पेन लगा दिया, दिस लगा दिया, तो क्या हो गया? I am talking about this pen of mine. This is my pen. This is my pen. Or I said my pen. My pen. मेरा पेन है. Okay. That pen. That pen. वो वाला पेन. Your pen. आपका पेन. His pen. उसका पेन. ठीक है. Then the other example. Orange. An orange. कोई भी एक orange. Some oranges. Some oranges, kuch orange, some oranges are sweet in taste. A few oranges are rotten. कुछ oranges खराब हैं. Okay, there are many oranges in the basket. बहुत सारे oranges हैं. Okay, give me the first orange. पहला वाला orange मुझे दे दो. So these all words. Now friend, my friend, मेरा friend, your friend, आपका friend, his friend, उसका friend. Okay, some friends are very helpful. कुछ friends, many friends come to the party, or many friends will go on a picnic. बहुत सारे दोस्त. So my some friends, the then many friends will accompany me in the party. So these words, this, that, my, his, many, a few, all these words are determiners. Why? Because they determine a noun. वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है नाउन. ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं. लेट अस मूव अहेड, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? पहले हम देखिए आर्टिकल डिटर्मिनर्स. आर्टिकल डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन के बारे में जनरल ओपिनियन देते हैं. एक जनरल ओपिनियन, अ एंड द. ठीक है, सिंगल काउंटेबल नाउन, अ एंड द, यानी एक, कोई भी जनरल, कोई भी एप्पल हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर बुक हो सकती है. तो एक जनरल ओवरव्यू देता है. डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो आपको लाइक रिलेशन डेमोन्स्ट्रेट किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करे कि ये वाला, वो वाला, दिस दैट, ये सारे, ये दिस दैट सिंगुलर के लिए, ये वाला पास वाला दिस, दूर वाला दैट, दीज, दोज. पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करने के लिए होता है. मेरा, आपका, उसका, उनका. ओके, देन न्यूमरल्स नंबर शो करने के लिए किया जाता है कि 1 2 3, फर्स्ट वन, लास्ट वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन. ओके, सो दीज न्यूमरल्स, या फिर
नंबर में मैनी, अ फ्यू, मैनी, फ्यू, सम, ये सारे नंबर शो करने के लिए न्यूमरल डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हम क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए करते हैं, जैसे कि मच बहुत सारा, बड़ी मात्रा में, लिटिल थोड़ा कम मात्रा में, इनफ सफिशिएंट काफी। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस, वी विल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से भी आता है, अलग से भी इसके यूजेज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल डिटर्मिनर्स को डील करेंगे। चलिए आगे। चलिए, आर्टिकल्स के यूज से पहले हम उनकी पोजीशन देखते हैं कि हम आर्टिकल्स को लगाते कहाँ हैं। हमने अभी आपको बताया था आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगता है, ठीक है, नाउन से पहले, लाइक आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, बुक हमारा नाउन है, तो इसके पहले ये आर्टिकल लगा है। शी इज, शी इज अ, शी इज अ गर्ल, गर्ल नाउन है, इसके आगे ये आर्टिकल लगा है। दिस इज एन ऑरेंज, एन ऑरेंज लगा दिया, ठीक है, दैट मीन्स नाउन से पहले लगता है। एक रूल तो ये हो गया नाउन से पहले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये नाउन से पहले लगे। मान लो नाउन से पहले उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो, उस नाउन को एड ऑन उसकी क्वालिटी करने वाला, लाइक आई हैव एन इंटरेस्ट, आई हैव, बुक तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बुक है, आई हैव इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक ये लगा दिया मैंने, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, दैट मीन्स आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। शी इज कैसी किस तरह की लड़की है, मान लो ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, उसके गर्ल की क्वालिटी बता दी इंटेलिजेंट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो नाउन के आगे एडजेक्टिव और उसके आगे फिर हमने आर्टिकल का यूज किया है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। आई हैव अ रॉटन ऑरेंज, आई हैव अ रॉटन ऑरेंज। ओके, नाउ समटाइम्स इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, अगर एडजेक्टिव को भी की भी और विशेषता बता दे, जो कि एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता है, लाइक आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, अगर मैं कहूँ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कितनी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो बुक तो है, इंटरेस्टिंग है, और कितनी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज वेरी, वेरी क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज गर्ल, पहले नाउन गर्ल है, उसकी विशेषता बताने वाला इंटेलिजेंट, और कितनी इंटेलिजेंट, बहुत, इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला एडवर्ब, तो शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सो पोजीशन नाउन से पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, और उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब के पहले भी आ सकता है। अब आइए देखते हैं हम इसकी यूजेज। आर्टिकल्स, वी ऑल नो, हम सबको पता है कि ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये basically articles are classified into two types, indefinite and definite. Indefinite यानी अनिश्चित, अनिश्चित यानी a और and definite means निश्चित यानी the. अब how it is pronounced, it is pronounced as a, a book, जब हम बोलते हैं किसी के साथ, तो a book, a car, a friend, a girl, an orange, an apple, an elephant. द को हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं व्हेन इट कम्स बिफोर ए वावल साउंड,
before a vowel sound like earth, it is pronounced as the. दी का प्रोनाउंसिएशन होता है. जब ये वावल से पहले आता है द, और इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज द बॉय, द बुक, द किसी पर्टिकुलर चीज के लिए द बोलते हैं, लेकिन जब ये वावल से पहले आता है, वावल साउंड से पहले आता है, तब हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं. अब मैं बार बार वावल साउंड बोल रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वावल साउंड? इन इंग्लिश वी ऑल नो दैट वी हैव 26 alphabet. We have 26 alphabet. They are divided into 5 vowels and 21 consonants. ये तो आप सभी को पता है. 5 वावल है और 21 कॉन्सोनेंट्स है. कौन से 5 वावल है? ए, ई, आई, ओ, यू. और इन 5 को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स. लेकिन यहां पर हम साउंड से डील करेंगे, नॉट द लेटर्स. साउंड्स आर डिफरेंट देन दीज लेटर्स. इन 5 these 5 vowel letters, in 5 vowel letters से 20 vowel sounds are produced. 20 vowel sounds are produced, and out of these 21 consonants, in 21 consonants से 24 consonant sounds are produced. So although the research is going on, or in totality we have 44 sounds in English. And as I said, the research is going on. Diphthongs and monophthongs are being added. और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इन 26 अल्फाबेट से, 26 अल्फाबेट से हमारे पास 44 साउंड्स हैं. और हम आर्टिकल में साउंड्स को डील करते हैं, ना कि लेटर्स को. ठीक है. वी विल डील विद द साउंड्स. सो वी हैव टू सी कि कहाँ साउंड के आगे हम इनको कैसे यूज करेंगे. सो लेट अस सी द यूजेज ऑफ ए एंड फर्स्ट. इनडेफिनिट आर्टिकल फर्स्ट. Now we will see the use of indefinite articles a or an. Okay, so an is used before vowel sounds. जो हम कम है उनको पहले लेके चल रहे हैं. ए, ई, आई, यू से निकलकर जो vowel sounds आ रहे हैं उनको, उनके पहले हम an का यूज करेंगे. Whereas a is used before consonant sounds. Consonant sounds. Okay. For example, an apple. Okay, an apple, an orange, an elephant, an engine, an ox. ये सब तो क्लियर है. An ox, यहाँ पर ये वाला साउंड है. An ice cream, an ink pot, an ink pot. These are very clear. E साउंड है, हमें आई नहीं देखना है. E, ink pot. Ink pot में E साउंड आ रहा है. Ox में O साउंड आ रहा है. O. Then apple में A sound आ रहा है. Okay, so it is very simple. If I say what article will come, इसके आगे क्या आएगा? H है. जैसे मैंने यहाँ कहा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इतना लिया. अब हम कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं. ठीक है. बुक, बुक के आगे ब है तो अ लग गया. अ बुक. पेंसिल या पेन, प है तो अ लग गया. टाइगर, ट है तो अ लग गया. क्लियर है? बहुत क्लियर है ना? अब हम देखते हैं दिस. यहाँ पे भी एच है. एच है. क्या आएगा? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन इज, हम क्या हॉनेस्ट बोलते हैं? ह नहीं बोलते हैं, हम ऑनेस्ट बोलते हैं. ओ साउंड आ रहा है. ओ साउंड आ रहा है. एन, ओ साउंड हमारा वॉवल वाला है. ओ, तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे. ऑनेस्ट मैन. ओके. अगर मैं कहूं ₹1 नोट, ₹1 नोट, ₹1 नोट में
साउंड यहाँ पे एन आना चाहिए ना, ओ है, एन आना चाहिए, एन 1 रुपी नोट। अगर आप लगाएंगे एन, तो अगर आप एन लगाते हैं तो दिस इज रॉन्ग, नो। हमारा साउंड क्या है, व साउंड आ रहा है, 1 रुपी नोट, व साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि साउंड क्या है, व क्या है, कॉन्सोनेंट। क्लियर है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, दिस व साउंड इज कॉन्सोनेंट, सो 1 रुपी नोट। इज दैट क्लियर? A one-eyed man, a 1 rupee note, an honest man, an R, an R, इसको हम क्या बोलते हैं, हवर तो नहीं बोलते, ह साउंड, ह इज साइलेंट, आर, आ साउंड इज देयर, आ साउंड आ रहा है यहाँ पे, आर, तो हम एन आर लिखेंगे। ओके, so we have to concentrate on sounds, not the letters. letters पे ध्यान नहीं देना है, भले यहाँ पे ह लिखा हुआ है लेकिन हम अप्रोनाउंस कर रहे हैं, अप्रोनाउंस कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाना है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, जैसे 1 रुपी नोट का मैंने लिखा था, ओ से शुरू हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यू साउंड आ रहा है, यू साउंड आ रहा है, तो हमको यहाँ पे एन लिख देना चाहिए था, एन यूनिवर्सिटी, बट दिस इज रॉन्ग। य साउंड आ रहा है, य यूनिवर्सिटी, य साउंड आ रहा है, इसलिए हम अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे। यूनियन, य साउंड आ रहा है, इसलिए हम अ यूनियन लिखेंगे। एमएलए, एमएलए में क्या होना चाहिए था, एम साउंड है यानी कॉन्सोनेंट है, हमको ए लिख देना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। एम ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है आपका, एमएलए हिंदी वाला ए साउंड, तो एन एमएलए, एन एमए, एन एमए, यूरोपियन, यूरोपियन कहाँ लिखूं, यहाँ, यूरोपियन, ई से शुरू हो रहा है, हमको एन लिख देना चाहिए, अगर हम एन लिखेंगे तो दिस इज रॉन्ग। यह साउंड आ रहा है, यूरोपियन, अ यूरोपियन। सो विद दिस आई होप यू विल बी क्लियर कि साउंड से हमें साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर वावल साउंड है तो एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। यस, वी हैव सीन, अभी हमने देखा था कि ए कॉन्सोनेंट साउंड के आगे आ रहा है एंड वावल साउंड के आगे आ रहा है, दीज आर द एडजेक्टिव्स, वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, नंबर शो कर रहा है ये ए और एंड, सो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी वन के सेंस में, वन के सेंस में यूज कर रहा है। एन एप्पल मतलब वन एप्पल, और बुक मतलब वन बुक। ओके, सो न्यूमेरिकल वन के सेंस में यूज हो रहा है, या पर लीटर, लाइक अगर हम बोले पर आवर, सो एन आवर, अ लीटर, a liter cost 50 rupees, so 50 rupees is the cost of per liter. Okay, so पर के सेंस में भी यूज हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल, what a beautiful girl, dress, what a pretty dress, what a pretty dress, what a beautiful girl, what a beautiful girl, what a beautiful girl. So how, what a beautiful girl, what a pretty dress, what a pretty dress, pretty dress. So it is used in exclamatory sentences. अभी हमने देखा indefinite
और एन का यूज कहाँ होता है लेकिन इसमें भी हम साउंड्स का ध्यान रखेंगे। प साउंड है तो अ लगाया है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाया है, वावल साउंड है तो एन लगाएंगे। ओके, एन अगली पिक्चर। ओके, सो न्यूमेरिकल सेंस में वन और पर के सेंस में भी यूज होता है, वॉवल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना होता है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? पहले तो द का यूज किसी पर्टिकुलर, जैसे डेफिनेट नाम ही बताता है कि निश्चित, किसी निश्चित या निश्चित चीज या पर्सन के लिए किया जाता है। लाइक द बॉय हु द बॉय whom I met yesterday, यानी कल जिस बॉय से मैं मिली थी। तो यहाँ पे मैंने बोला द बॉय who is wearing red shirt, who is wearing red shirt, that means is my cousin, is my cousin, यानी जिसने लाल रंग का शर्ट पहना है वो ही मेरा कजिन है। ओके, द बुक which I read has told me the fact. The book which I read yesterday, कल जो किताब मैंने पढ़ी थी, तो वहां पे जो पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। द बॉय हु इज वेयरिंग, जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी, हम उसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। या कल जो मैंने किताब पढ़ी थी उसी पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो द बुक विच आई रेड yesterday has told me the truth. Okay, अब सेकेंड यूज देखें, बिफोर नाउन्स whose reference is already made. सपोज हम एक कहानी सुना रहे हैं, a man is walking on the road, a man is walking on the road, is walking on a road, एक रोड पर चला जा रहा है, एक आदमी एक रोड पर चला जा रहा है। पहली बार हमने रेफरेंस किया तो कोई भी एक आदमी है वो किसी भी एक रोड पे चला जा रहा है। द मैन हैज अ बैग, अब ये जो आदमी जा रहा है उसके पास एक बैग है, तो यहाँ जब हम दूसरी बार उसका रेफरेंस करेंगे तो द मैन हैज अ बैग, द मैन हैज अ बैग। द रोड ही इज गोइंग will take him to MP नगर। सो उस रोड पे जिस पे वो चल रहा था वो वाली रोड उसको MP नगर पहुंचाएगी। और द बैग इज हैविंग, द बैग जब हम इसको दूसरी बार रेफर करेंगे तो द बैग इज हैविंग हिज आई कार्ड। ओके, तो मतलब पहली बार जब हम रेफर किया हमने इस व्यक्ति को, तो ये कोई भी व्यक्ति था, अ मैन, लेकिन उसका हम पहले जब रेफरेंस दे चुके हैं तो हम उसको द मैन करेंगे जब आगे आएगा वो, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब थर्ड यूज देखें, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन। फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लास एंड ट्रेड, जैसे हम बोलते हैं the dog is a faithful animal, the dog is a faithful animal। ये हम पूरी, ये एक अकेले डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरी डॉग की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी उसकी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके क्लास का मतलब दैट मीन्स डॉग प्रजाति का कोई जितने भी जानवर है वो फेथफुल है, तो वो उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। The camel is the ship of desert. The camel, the, the camel is the ship of desert. Is the ship of desert. तो हमने यहाँ क्या कहा है, द कैमल। ये पूरी कैमल जाति के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने द लगाया। नेक्स्ट वाला यूज देखिए, when only one is there in the given situation, मतलब जब बात हो रही है उस माहौल में एक अकेला व्यक्ति ही होता है। जैसे हम स्कूल में बात करें, द प्रिंसिपल, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते हैं, द प्रिंसिपल, तो हमने द लगाया। द हेडमास्टर, द पोस्टमैन, द एडिटर, द पुलिस कमिश्नर, ये सब एक ही है।
सिंगुलर ही होते हैं उस सिचुएशन में, उस जगह पर, तो हम उनके आगे द लगाते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर नाउन्स विच आर वन, यानी जो अकेले होते हैं, और यूनिक कह सकते हैं हम, लाइक द सन, द अर्थ, द, मैंने कहा द अर्थ, द सन, द अर्थ, द मून, एक्सेट्रा। सो एक बार फिर से हम दोहरा लेंगे। द किसी पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए जब हम बात करते हैं तो द लगाते हैं, या फिर एक किसी चीज को हम पहले बोल चुके हैं और उसी खास चीज के बारे में हम जब दोबारा बात करते हैं, तो पहली बार तो हमने अ लगाया था क्योंकि कोई भी चीज थी, लेकिन दूसरी बार हम उस खास चीज के बारे में बात करें इसलिए द लगा दिया। और फिर जो पूरी प्रजाति को शो करता है, पूरे उसके उसकी ट्राइब, उसकी क्लास को शो करता है, उसके आगे हमने द लगा दिया। और अगर उस परिस्थिति में कोई अकेला, मतलब एक पोजीशन जो है वो किसी एक को ही दी जाती है, जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द पोस्टमैन, द। नाउ नेक्स्ट बिफोर नाउन विच आर वन, जो अकेले ही होते हैं, लाइक द सन, द मून, द अर्थ, एक्सेट्रा। नाउ और आगे के यूज देखते हैं हम। Okay, now let us see some more usage of the, कुछ और यूज देखते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? जब हम दो से अधिक लोगों के बारे में बात करते हैं, लाइक पूरी क्लास में ही इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट अगर हमने कहा ही इज द टॉलेस्ट बॉय, तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगती है जिसमें ई एस टी रहता है, उसके आगे द लगता है, द टॉलेस्ट बॉय, the prettiest girl, the prettiest girl, the most beautiful woman, the most beautiful woman, beautiful woman. So st इसके सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे द का यूज किया जाता है। ओके, देन वर्ड्स बिफोर वर्ड्स showing nationality or religion, nationality, the Indian, the Americans, the Indian, nationality शो कर रहा है, the Americans, the French, the Japanese, religion, the Hinduism, the Islam, Hinduism, the Islam, the Christianity, the Buddhism. Then it is also used, the का यूज हम करते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास, पूरी क्लास को, जैसे अभी इससे पहले मैंने देखा था कि द डॉग, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका ट्रेट। वैसे ही द रिच हम कहें, द रिच मीन्स all rich people, the working class, the laborers, the poor, the laborers, etc. Then plural, it is also used before plural names of countries, plural names जिसमें union लगा हो या united लगा हो या republic लगा हो, जैसे the United States of America, या रिपब्लिक लगा हो, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, the United States of America. Then it is also used before rivers and oceans. Rivers, the Ganga, the Brahmaputra, the Kaveri. Then oceans, the Pacific Ocean, the Arabian Ocean, the Arabian Ocean. Okay, so once again, it is used before superlatives
सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है, सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें EST लगाया जाता है, जिसमें दो से अधिक लोगों को कंपेयर करके सबसे अच्छा वाला जो होता है वो सुपरलेटिव होता है, EST। या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट, बिफोर वर्ड शोइंग नेशनलिटी और रिलीजन, किसी भी नेशनलिटी को दर्शाता है, द यूरोपियन, द अमेरिकन, द जापानीज, या रिलीजन को दर्शाता है, द हिंदुइज्म, द इस्लाम, द मुस्लिम्स, before an adjective that represents to a class, the working class, the rich, the poor, before names of countries, ऐसी countries का नाम जो कि ग्रुप हो, जिसमें यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक लगा हो, या before the names of rivers or ocean, the Ganga, the Brahmaputra, the Kaveri, then the Pacific Ocean, the Arabian Ocean. Now let us see some more usage of the. Let us see some more usage of definite article the. कुछ और यूज देखते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन, माउंटेन का एक ग्रुप, समूह, समूह में जब हम यूज करते हैं तो द लगाते हैं, जैसे हमने कहा द हिमालयाज, द विंध्यास, द हिमालयाज, द विंध्यास, द एल्प्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम किसी खास पीक ऑफ माउंटेन की बात करते हैं तो वहां पे हम द नहीं लगाएंगे। जैसे हम द हिमालयाज बोला हमने, द हिमालयाज, लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिमालयाज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन, बट माउंट एवरेस्ट उसकी एक खास छोटी है, इसलिए हम उसको सिर्फ माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। द एल्प्स, द विंध्यास, ये सब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं, इसलिए हम वहां पे द लगाएंगे। लेकिन जब हम किसी खास की बात करेंगे चोटी की तो नहीं, जैसे नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, इस किसी खास चोटी पर हम द नहीं लगाएंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं द अंडमान्स, द अंडमान्स, द निकोबार, these are a group of islands, okay? but जब हम किसी खास की बात करेंगे, जावा, सुमात्रा, सिसिली, किसी खास आइलैंड की बात करेंगे तब हम वहां पे द नहीं लगाएंगे। ऐसे रिलीजियस बुक्स या होली स्क्रिप्चर्स, दी महाभारता, दी रामायण, दी रामायण, दी बाइबल, दी गीता, रामायण, दी बाइबल, दी गीता, दी पैराडाइज लॉस्ट, Paradise Lost is also an epic lost, the Bible, etc. So religious books या holy scriptures की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे, लेकिन अगर हम इन्हीं के साथ ऑथर का नाम यूज जोड़ देंगे, दी वाल्मीकि's रामायण, तो हम यहाँ द नहीं लगाएंगे, गलत होगा। वहां पे हम सिर्फ लिखेंगे वाल्मीकि's रामायण, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, Homer's Iliad, etc. So, along with the authors, we will not use the. Then, names of historical buildings, periods, events, dynasty, किसी राज्य का, किसी जगह का historical जो है, like the Taj Mahal, the Qutub Minar, the Gupta period, the Maurya Empire, the Tughlaq dynasty. So, the Taj Mahal, the Gupta period, the Mughal Empire, etc. The Mughal Empire, etc. इनके आगे भी हम द लगाते हैं। ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑर्डिनल यानी क्रम से, जब हम क्रम की बात करते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमने वहां पे द फर्स्ट लिखा है। संख्या, क्रम की बात की है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, आपको तो पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज
Pandit Jawaharlal Nehru. The last chapter of the book. The last chapter of the book is this. The next bus will come at 2:30. Okay, so these are the examples of ordinal adjective. The next bus, the last chapter, the last chapter. So these are the usage of definite article the. The का यूज कहाँ कहाँ होता है हमने देखा. अब इसी तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ए एन और द. तो ये प्रैक्टिस का मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसके यूसेज और इसके एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे. इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, एक दो बार देखिए ताकि सारे रूल्स आपको थरो हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए. इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये मिल सके. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद के जो डिटर्मिनर्स होंगे, ये तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है डिटर्मिनर का. अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.